गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जो सिरोसिस लिवर है ये कॉमन प्रॉब्लम है। जो सिरोसिस लिवर है उसमें कभी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं और अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे तो उन कॉम्प्लिकेशंस को निपटने के लिए आपको अपनी डाइट में भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन से लड़ना है तो दवाइयां चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए, लेकिन डाइट में भी परिवर्तन चाहिए। तो ये बात सही है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं लिवर सिरोसिस में जो बार बार सामने आती हैं। बार बार पेट में पानी भरने का डर या पांव में स्वेलिंग आने का डर, कभी कभी दिमाग में अमोनिया जाने से बेहोशी आने का डर, एंड नंबर 3 कभी ब्लड शुगर कम होने का डर। ये 3 बड़े कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सामने आते हैं, जो आपकी डाइट में चेंज मांगते हैं। तो जो फ्लूइड अगर आपकी बॉडी में कलेक्ट होगा या पानी की मात्रा ज्यादा कलेक्ट होगी, या तो पेट में भरेगा जिसे असाइटिस कहते हैं, या पांव में स्वेलिंग आएगी जिसे पीडल इडिमा कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है इसका मतलब ये है कि आपको अपना सोडियम इंटेक कम करने की जरूरत है। सोडियम इंटेक कम करना है इसका मतलब नमक की मात्रा कम करने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको लिवर सिरोसिस है और प्रॉब्लम है, तो आपको जो सोडियम है वो 2000 मिलीग्राम से कम लेने की जरूरत है। नाउ ऑन एन एवरेज जो इंडियन डाइट है उसमें जो जाता है एवरेज सोडियम वो 5000 मिलीग्राम जाता है, जबकि आपको चाहिए 2000 मिलीग्राम। इसका मतलब यह है कि सामान्य जो आपको रिक्वायरमेंट है उससे ऑलमोस्ट डबल अमाउंट का सोडियम लिया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें कि जो आप 5000 मिलीग्राम सोडियम आपकी बॉडी में पहुंचता है, इसका मतलब आप करीब करीब 11 ग्राम जो साल्ट है या नमक है वो रोज खाते हैं, क्योंकि 5 ग्राम साल्ट में 2000 मिलीग्राम सोडियम होता है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम आपको जो नमक है वो 24 घंटे में 5 ग्राम से ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पेट में पानी है या पांव में स्वेलिंग आई है तो। इसके अलावा जो आप खाना खाते हैं और जो आप स्नैक्स पर्टिकुलरली यूज करते हैं उनको ध्यान से देखिए। कहीं आप नमकीन भुजिया तो नहीं खाते, कहीं आप अचार तो नहीं खाते, कहीं आप चटनी इस्तेमाल तो नहीं करते, कहीं आप पापड़ इस्तेमाल तो नहीं करते। ये वो फूड आइटम्स हैं जो बिल्कुल नमक से भरे हुए होते हैं, ये सब कॉन्शियसली आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन नमक आपकी बॉडी में जाता है। इसके अलावा बहुत सारे आप सप्लीमेंट यूज करते हैं, जैसे आप हाजमोला खाते हैं, आप लवण भास्कर चूर्ण खाते हैं, ये सब चीजों में नमक भरा हुआ होता है। इन अल्टीमेटली आपकी बॉडी को सोडियम मिलता है, पेट में पानी भरेगा, पांव में स्वेलिंग आएगी। इसलिए सोडियम का जो रेस्ट्रिक्शन है इज द फर्स्ट स्टेप, अगर आपके पेट में पानी भरा हुआ है तो। नाउ द सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन लिवर सिरोसिस में आता है इज एनकेफेलोपैथी। हमारी जो बॉडी है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है कि जो हम प्रोटीन खाएं उसको डाइजेस्ट करें, लेकिन जब भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो इसका एक बाई प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं अमोनिया। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो अमोनिया बनेगी। अमोनिया बनेगी तो अगर हमारा लिवर प्रॉपर काम कर रहा है तो इस अमोनिया को हैंडल करेगा और इस अमोनिया से यूरिया बना के यूरिन के रास्ते से निकाल देगा। लेकिन अगर लिवर डैमेज्ड है, अगर लिवर बीमार है, अगर लिवर में सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम है, तो जो अमोनिया है वो प्रॉपर हैंडल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि ज्यादा प्रोटीन जाएगा तो ज्यादा अमोनिया बनेगी, वो अमोनिया हैंडल नहीं हो पाएगी। और अमोनिया अगर हैंडल नहीं हो पाएगी तो अमोनिया ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगी एंड ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। अगर अमोनिया थोड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा पहुंचेगी तो मेमोरी की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, यानी याददाश्त गड़बड़ होगी, डिमेंशिया जैसे पिक्चर आने लगेंगे, यानी याददाश्त आप भूलेंगे चीजों को। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनती है, ब्रेन में जाती है, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे, जिसे कहते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, या कॉमनली जैसे आप हेपेटिक कोमा के नाम से जानते हैं, जिससे आपकी याददाश्त तो गड़बड़ होगी, आपको बेहोशी आ जाएगी। अगर ऐसा है तो आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखने की जरूरत है। जो प्रोटीन है, अगर आपको सिरोसिस लिवर है तो आपको प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है उन पर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। जैसे जो बीन्स हैं, जैसे राजमा है, लोबिया है, दालें हैं, मतलब ये जो इस तरह की जो प्रोटीन जो प्लांट बेस्ड होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू जो मीट बेस्ड या एनिमल बेस्ड प्रोटीन से डाइट है। इसका मतलब यह है कि आपको जो वेजिटेबल से जो प्रोटीन आते हैं या प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत है। कितना लेने की जरूरत है, आपकी एनकेफेलोपैथी की स्टेज को देख के
आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर 3 पर जो कॉम्प्लिकेशन आता है दैट इज लो ब्लड शुगर। जो लो ब्लड शुगर है सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स को नहीं होती। लो ब्लड शुगर कभी-कभी लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को होने लगती है। जो लो ब्लड शुगर है वो प्रॉब्लम है कभी-कभी लिवर सिरोसिस में, इसलिए कि जब लिवर हेल्दी होता है तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको एक ग्लाइकोजन नाम से अपने लिवर के अंदर स्टोर करता है। जब आपको जरूरत होती है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज है वो रिलीज होता है एंड आपकी बॉडी को अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपको सिरोसिस जैसी बीमारी है तो आपके लिवर की जो कैपेबिलिटी है वो कम होने के चलते जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टोर नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपको जरूरत है ग्लूकोज की या जरूरत है आपको शुगर की आपके ब्लड में तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो आपके लिवर के अंदर पर्याप्त नहीं है। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि ऑलमोस्ट सिरोसिस लिवर के 30% मरीजों को साथ में डायबिटीज की बीमारी भी होती है। इसका मतलब 30% पेशेंट सिरोसिस के उनको डायबिटीज भी होगी एंड डायबिटीज लो ब्लड शुगर कराती है। ऊपर से जो मेडिकेशंस होती हैं डायबिटीज की लिवर की सिरोसिस में प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। तो रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर आपको सिरोसिस है, आपको डायबिटीज जैसी साथ में बीमारी है तो आपकी जो डाइट है उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। आपको जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या जो आप खाने की चीजें लेते हैं उनको ध्यान से देखिए। आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है उनको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको सिरोसिस लिवर है साथ में आपको डायबिटीज है तो आपको लो ब्लड शुगर होने का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा है। एंड शायद साइंस ऐसा मानती है कि इस तरह की सिचुएशन इंसुलिन ही अच्छी दवा है, शायद उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें जो लिवर सिरोसिस है इसमें 3 मेन कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। पेट में पानी भर जाता है, पांव में स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभार आपकी याददाश्त गड़बड़ होती है एंड ब्रेन का डिस्फंक्शन या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी आती है। इन कभी शुगर कम होने से हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन जो डाइट में चेंजेस हैं उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेट में पानी है, पांव में स्वेलिंग है तो नमक कितना चाहिए वो आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको बार बार अमोनिया बढ़ रही है जिसके चलते ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ हो रहा है तो कितना प्रोटीन आपको लेने की जरूरत है, किस तरह का प्रोटीन लेने की जरूरत है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर आपकी शुगर गड़बड़ हो रही है, आपको सिरोसिस के अलावा डायबिटीज जैसी बीमारी भी है तो आपको क्या डायबिटीज की दवा चाहिए, किस तरह के आपको फूड आइटम्स लेने की जरूरत है, इसके लिए शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जो लिवर सिरोसिस है उसके कॉम्प्लिकेशंस में डाइट में चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस रोल को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।